हुकूमत माशी मैदान में बड़े दावे कर रही है। हुकूमत ये ताज़ा तरीन दावा कर रही है कि 2029 तक मुल्क की तरक्की की शरह GDP 6% तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले एहसन इकबाल ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की है, जरा उसकी एक झलक आपके साथ में रखते हैं। हुकूमती दावा क्या है GDP? हुकूमत का दावा अपनी जगह पर, लेकिन वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गुर्बत की नई और तशवीशनाक तस्वीर पेश की है, जिसके मुताबिक मुल्क की तकरीबन 45% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। यह आदाद शुमार 2018-19 के कौमी सर्वे की बुनियाद पर मुरतब किए गए हैं, लेकिन इनमें नुमाया इजाफा दरअसल वर्ल्ड बैंक की जानिब से आलमी खते गुर्बत के मयार की जो ताज़ा कारी के बायस सामने आया है, ना कि पाकिस्तान में हालिया माशी बदहाली के सबब। ताहम यह भी हकीकत है कि इन तब्दीलियों से पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात की कमज़ोरी और पॉलिसियों की नाकामी भी वाज़ेह होती है, जो पायदार समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर गुर्बत के तयन होने वाले मयार को अपडेट किया गया है, ताकि बदलते हुए अखराजात ज़िंदगी और फिर दुनिया भर में खपत के रुझानात को मद्देनज़र रखा जा सके। नए मायार के मुताबिक कम आमदनी वाले ममालिक के लिए गुर्बत की हद को $2.15 से बढ़ाकर $3 फ़ी कर दिया गया है। इस तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत की शरह 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई है। इसी तरह अगर $4.2 फ़ी दिन का पैमाना अपनाया जाए, जो निचले दरमियानी आमदनी वाले ममालिक के लिए मुतय्यन है, तो फिर गुर्बत की शरह 39.8% से बढ़कर 44.7% हो जाती है। यह आदाद शुमार पाकिस्तान के लिए एक संगीन इंतबा है। ये तब्दीलियाँ भी इशारा करती हैं कि पाकिस्तान की आबादी की एक बड़ी अक्सरियत ऐसे माली हालात में ज़िंदगी गुजार रही है जो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक गरीब तसव्वुर की जाती है। हत्ता कि अगर मकामी सतह पर वो गुर्बत की लकीर से ऊपर हों। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस गुर्बत में इजाफे का तकरीबन 82% हिस्सा नए खते गुर्बत की ज़्यादा मालियत की वजह से है, जबकि बाकी इजाफा 2017 से 2021 के दरमियान कीमतों में इजाफे के असरात की अक्कासी करता है। अब हुकूमत आज से ठीक 4 रोज़ बाद पेश करने जा रही है हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन स्टैट्स अपनी जगह पर। खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद है। इससे पेशतर कि मैं कोस्तानी साहब की तरफ बढ़ूँ, इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों में भी आपस में नोक झोंक जारी है। अब कोस्तानी साहब की मौजूदगी के अंदर नदीम अफजल चंद साहब ने क्या कहा था रिसेंट सबड़ियाल इलेक्शन के ऊपर, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खेलदास कोस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस तरफ तो मैं आता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी। 45% से ज़ायद लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हुकूमत दावा कर रही है कि हुकूमत ने इकनॉमिक डोमेन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये तो बहुत अलार्मिंग है, स्ट्रेंज एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हमने ये कभी नहीं कहा है कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही है। जिस हालात में पाकिस्तान हमें मिला था और अप्रैल 22 में, उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था, पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट पे थी और उस वक्त ये चैलेंज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कबूल किया। और आपको याद होगा कि हमने इंतहाई मुश्किल फ़ैसले किए, आवाम ने वो मुश्किलात का बोझ उठाया, महंगाई का, पेट्रोल की कीमतों का, बिजली की कीमतों का। और आज हम ये कहने पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई है। पाकिस्तान के जो वो हालात थे वो अब उस वैसे नहीं रहे। मगर ये जो बात सवाल आपका है, ये बिल्कुल आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी, जो गरीब आदमी है उसका मसला ज़रूर है। और वो कौन हल करेगा? कोई मसीहा नहीं आएगा, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही करते हैं या उनका नहीं। लेकिन कोई सारी सब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास अवाम के मसाइल का हल क्या है? क्योंकि अवाम पर तो पेट्रोलियम लेवी की मद में जो अफ्ताद गिर रही है, पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, फिर बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, और फिर अब तो बजट आ रहा है जिसके अंदर भी कोई आम आदमी को कोई ख़ास शुनीद नहीं है। तो अवामी नुमाइंदों के पास क्या सोलूशन है सर अवामी मसाइल का? देखें, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आए थे तो उन्होंने अपनी साथ होने वाले सियासी इंतकाम या जो कुछ उनसे नाइंसाफ़ी उन्होंने एक तरफ रख के उन्होंने ये कहा था कि आए सब मिलकर पाकिस्तान से महंगाई, पाकिस्तान से गुर्बत और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करें। तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। जो महंगी बिजली हुई है उसको सस्ती भी की है और मज़ीद सस्ती करना है। महंगाई की जो 38% पे चली गई थी वो सिंगल डिजिट में आ गई है। जो सवाल आज भी रोज़गार का मसला है, आज भी 2 वक्त की रोटी आम आदमी का मसला है, उसको हम हल करेंगे। हम ये चैलेंज पहले भी हमारी लीडरशिप ने कबूल किया था, अब भी कर रहे हैं। और वो जो तबाही हुई थी
पिछली हुकूमत की, उसको हम उस मलबे को जो सारा मलबा था हमने उठाया है, हम ठीक कर रहे हैं और हमने ठीक किया है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये आलमी जरीदे, सर्वे रिपोर्ट्स, सारे मोडीज आप देख लें कि पाकिस्तान की जो मैशत की बात कर रहा हूँ सर। और फिर एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि बाय द ईयर 2029 हमारा जीडीपी 6% होगा। सवाल सादा सा ये है सर, जब एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है, एग्रीकल्चर के किसान जो है वो पिसा हुआ है, अब इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल रहा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि बाय 2029 इसको एक्सट्रापोलेट करें तो 6% जीडीपी होगी। ये तो अफसानवी बातें हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ हमने काफ़ी चीज़ों को ठीक किया है। आज जो आईएमएफ के साथ मिलकर हम जो रिफॉर्म कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये रिफॉर्म है। और जो टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को जो है रिलीफ दिया जाए, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, ये सूबाई और मरकज़ी हुकूमत का काम है जो हम ऐसा तरीके से कर रहे हैं। और इसको हम ज़ाहिर एक ये जादू की छड़ी नहीं है कि जो जिस मसाइल की निशानदेही आप कर रहे हैं वो जल्दी हल हो जाएगी। यार कई सालों से है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी नीयत है। हमारे जो चैलेंजेस थे, हमारी मईशत तबाह थी, वो उसको हमने ठीक किया है। हमने जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो पैसा वो एनर्जी सेक्टर में ज़ाया, तो हम उसको ठीक करने की, पावर सेक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब हम ये सारे मसाइल एक दूसरे मसले एक से जुड़े हुए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, मगर हमें यकीन है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है, हम पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की जो कारकर्दगी है, उससे आम इंसान की ज़िंदगी में हम बेहतरी लाने के लिए 3-4 रोज़ बाद फेडरल बजट पेश किया जाएगा। फेडरल बजट जो IMF गाइडेड बजट होगा, उसमें आम आदमी के लिए क्या ब्रीदिंग स्पेस पैदा कर पाएंगे आप? देखें, हम ये मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, पहली बात ये कि IMF की जो रिफॉर्म है वो हमारे मुल्क के और हमारे अवाम के लिए बेहतरी। हम सिस्टम को अगर ठीक करते हैं, हम अगर निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हमारा मुस्तकल मजबूत होगा, हमारे आने वाले नस्लों को फ़ायदा होगा। अगर हमारे पास 1 रुपया है, हम उसको जो किसी को सब्सिडी देकर, किसी को इस तरह के इदारे, ये IMF अगर हमें रोकता है तो ये मुल्क के लिए फ़ायदा है, हमारा रुपया हमारा महफूज रहेगा। हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे सब्सिडी देते हैं? जो आप कह रहे हैं कि बजट में क्या रिलीफ होगा, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबके को जो बोझ हमेशा पड़ता है, इस मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि उसको कोई टैक्स का ज़्यादा बोझ ना पड़े, क्योंकि बड़ा आसान होता है कि तनख्वाहदार का टैक्स में इजाफा करके आप उनसे पैसे निकाल देते हैं। हमारी कोशिश है जो बाकी टैक्सेस में हम जो लोग जो टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स साहिब हैसियत है जो टैक्स नहीं देते हैं, हम उनको, तो आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगी। ये अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम के रिलीफ का बजट होगा। चले खैर, आप ये कह रहे हैं, ये तो 3-4 रोज़ में पता चल जाएगा कि बजट में क्या होगा। लेकिन खेलदास कोस्तानी साहब, आपकी जो इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बड़ी फिंगर पॉइंटिंग कर रही है PMLN के ऊपर। नदीम अफजल चंद साहब का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा कि धांधली किस तरीके से नून लीग करती है, आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, पंजाब में जिस हलके में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे 2024 में पीपल्स पार्टी को 4000 वोट पड़े थे। इस मरतबा उनको मेरे ख्याल में 6000 वोट पड़े हैं। तो सेंट्रल पंजाब में खुसूसन पीपल्स पार्टी ना 3 में ना 13 में, इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका ये रोना धोना या ये इस तरह की जुगतें मारना, चंद साहब हो या उनके जो दूसरे पंजाब के जो जिस प्रोग्राम में चंद साहब ने ये कहा उसमें आप साथ ही बैठे हुए थे। जी, मैंने कहा था, मैंने उसमें भी कहा था ये 3 में ना 13 में है, तो उसको वो बात अच्छी नहीं लगी। देखें, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक अलग मौक़िफ़ है, जो पंजाब की क़यादत है उनका अलग मौक़िफ़ है। अब वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए नून लीग पे तनकीद कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब हो या वो दूसरे जो उनके रहनुमा, इस तरह की गुफ्तगू करके अवाम में वो समझते कि हम मकबूल होंगे। इससे मकबूलियत नहीं होनी है। पीपल्स पार्टी
मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी, हम जैसे सिंध में PMLN का वही हाल है जो पंजाब में पीपल्स पार्टी का सेंट्रल पंजाब में है। उसकी वजह यह है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जमातें सूबों तक महदूद हो गई है। इख्तियारात जो हैं वो वसाइल हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं, तो आम आदमी जो है उस पार्टी में ज़ाहिर नहीं जाता। पीपल्स पार्टी में लोग क्यों वोट दें उधर। हमारा वहाँ पे हरीफ पंजाब में PTI ज़रूर है, पीपल्स पार्टी हमारी सियासी हरीफ नहीं है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। बाकी एक जमात है साहब, ये तो बड़ा जस्टिफाइड है जब आप ये कहते हैं कि 3 में ना 13 में आप अगर पीपल्स पार्टी को हटा दे तो फिर आपकी हुकूमत भी तो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी ना। मैं यही कह रहा हूँ, मरकज़ी क़यादत का मैंने पहले ही आपको कहा, बिल्कुल सिंध में उनका मैंडेट है, साउथ पंजाब में उनकी सीटें हैं, हमारे वो हिमायती है। मगर जो ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आप ही मुझे बताएं सियालकोट में उनका क्या था जो वो तनकीद कर रहे हैं। हाँ, PTI अगर शोर कर रही है वो भी गलत कर रही है। आप देखें रिपोर्ट्स पढ़ लें, फैफन की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें तमाम जो उनके एजेंट है वो मुतमिन है, इलेक्शन को अच्छा करार दिया गया है। अब आप शिकस्त को तस्लीम ना करते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, दांधली खेलते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं समझता हूँ उस हल्के में लोगों ने नवाज़ शरीफ का जो वोटर है वो उस पर पहले भी पॉपुलरिटी नवाज़ शरीफ साहब की रही है, आज भी है, और पहली ये इलेक्शन नहीं जीती हमेशा। और वो जो कैंडिडेट है उसकी सिंपैथी भी थी, उसकी ज़ाहिर है उसके इंतकाल से उसकी सिंपैथी में भी। और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है उसकी कारकर्दगी है, तो पॉपुलरिटी मरियम नवाज़ की बड़ी है। नवाज़ शरीफ साहब की पहले मौजूद थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी जो है उस पर लोगों ने एतमाद किया है। तो ये सब सारी चीज़ें मिलके नून लीग के वोट में इजाफा हुआ है, जो 2024 में ज़्यादा वोट नून लीग को पड़ा है। ये हकीकत को तस्लीम करना, हाँ TV पे आके जुगते मारना, बयानबाजी करना, इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, वो PTI का भी काम है। अगर चंद साहब भी वही रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये उसकी मर्ज़ी है, हमें कोई इस पर ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, ना हम इतना रेस्पॉन्स करने की हमें ज़रूरत है कि हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोसारी साहब आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेके ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत कशीदगी के मुताल्लिक एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, इस बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।